नशीतुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस अहम टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं कतई तौर पे उस पे बोलना नहीं चाहता था। 2-3 दिन से मैं सुन रहा था, लेकिन मैं बोल इसलिए नहीं रहा था कि ये टॉपिक इंतहाई एहसास किस्म का टॉपिक है। इसमें हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उनकी जहनीत की अक्कासी होती है। इसमें हम जो एज ए मुसलमान कहलाते हैं उसका हमें किरदार देखना है। मैं बहुत सोच सोच के मैंने ये सोचा कि मैं इस वीडियो को इस तरह से बयान करूं ताकि मेरे जो सुनने वाले हैं उन तक कोई ना कोई लेसन पहुंच सके। ख़वातीन हज़रात, मैं बात करना चाहूंगा अलीज़े सहर पे। अलीज़े सहर एक टिकटॉकर जिसने एक गांव के माहौल को प्रमोट किया। नो डाउट कि उसने मेहनत की, मेहनत के बलबूते पे वो ऊपर आई। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है वहाँ पे, कि एक जनूबी पंजाब के गांव में रहने वाली अलीज़े कि किस तरह से गांव के माहौल ने इतनी उसको परमिशन दी कि वो इतनी ऊपर चलेगी। अब बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं जो कि पहले हमारे इल्म में नहीं थी, कि उनका अलीज़े का जो बाप है वो उसकी वीडियो बनाता था, उसका जो भाई है वो उसको एडिट करके देता था, और इस तरह से वो एक कच्चे मकान में ईंटों वाले बगैर प्लस्तर के घरों में रहती थी। और जब उसकी इनकम शुरू हुई डॉलरों में, तो वो कई हजार डॉलरों की मालिक बन गई। ख़वातीन हज़रात, ये हकीकत है कि डॉलर आते हैं, लेकिन डॉलर कमाने के बहुत सारे और भी तरीके हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉलर ना कमाएं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इस तरह से डॉलर कमाएं कि कोई आप पे आंच ना आए। क्योंकि वीडियो का वायरल हो जाना, उस पे व्यूज आ जाना, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि उसका क्या क्राइटेरिया होता है। खास तौर पे आज मैं उन देखने वाले और सुनने वाले व्यूज वालों से बात करना चाह रहा हूं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जिसपे बेतहाशा उनको व्यूज दे दिए जाते हैं, या बहुत ज्यादा उन पे लाइक्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा उन पे कमेंट्स आ जाते हैं। क्योंकि जो बंदा हकीकत पे बात करता है, जो बंदा अपने आप को सिंसियर होके चलता है, जो बंदा अपनी शराफत में रह के चलता है, उस पे तो कोई व्यूज नहीं आते, उस पे तो कोई कमेंट नहीं आते, ना उसको कोई लाइक किया जाता है। हाँ, कोई ऐसी गंदी चीज नशर कर दी जाए सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया में कोहराम बर्पा हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, मैं एज ए डायरेक्टर बुखारी मैरिज सेंटर इस टॉपिक को इसलिए मैंने सिलेक्ट किया कि जब ये जो बच्चियां टिकटॉक पे आती हैं, इंस्टाग्राम पे आती हैं, यूट्यूब पे आती हैं, या और दीगर जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं उन पे आती हैं, उस वक़्त उनको इस बात की तो बहुत वक्ती तौर पे खुशी होती है कि हमारे इतने लाइक्स हो गए हैं, हमारे इतने व्यूज़ हो गए हैं। लेकिन इस चीज़ का अदराक उन्हें बिल्कुल नहीं होता कि आखिर इसका एंड क्या होगा, आखिर इसका अंजाम क्या होगा। मैं इतने अरसे से मैरिज ब्यूरो को रन कर रहा हूं, मेरे पास आज तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया जिसमें मुझे किसी ने ये कहा हो कि जी हमें किसी टिकटॉकर का रिश्ता चाहिए।
किसी ने हमें कहा हो कि हमें किसी यूट्यूबर का रिश्ता चाहिए। हर फैमिली यही कहती है कि जी शरीफ लोग हमें चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कह देते हैं कि हमें जॉब वाली लड़की चाहिए, लेकिन ऐसी कभी किसी ने डिमांड नहीं की कि हमें कोई यूट्यूबर चाहिए या कोई टिकटॉकर चाहिए। खैर, ये इनके मैं पर्सनल मामलात हैं, ये जो सब करती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी कौम की बच्चियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि थोड़े से होश के नाखून लें। दिमाग को हाजिर नाजिर जान के, आंखें खोल के, दिमाग को खोल के फैसला किया करें, जो भी फैसला किया करें। जज्बात को इस्लाम में इसीलिए हराम करार दिया है कि जब जज्बात में आके इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसीलिए मियाना रवि इख्तियार करने के लिए कहा गया है इस्लाम ने। तो वो यूट्यूबर, वो टिकटॉकर, वो सोशल मीडिया की स्टार कि जो इस वक्त अपने जोबन पे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि आखिर हमारा एंड होना है और वो एंड क्या होगा। तो मैं अलीजे शहर के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि उसने गांव के माहौल को उसने बेशक प्रमोट किया, बेशक उसने मेहनत की, बेशक उसने जो किया, हमें इस चीज से गर्ज नहीं है और आज तक उसको किसी ने डिस्कस भी नहीं किया। लेकिन जो उसकी आखिरी हरकत है उसको सब लोग ही कंडेम कर रहे हैं। अब कहाँ अलीजे शहर हासलपुर की रहने वाली, कहाँ उसका जिसके साथ उसकी बात हो रही थी वो उकाड़े का रहने वाला और वो यूएई में सेटल और पैसे के बलबोते पे या किसी भी बलबोते पे ये जो वीडियो जितनी भी उसकी आई हैं उसमें बड़ी हंस के बातें कर रही हैं, लेकिन आखिर की जो उसकी हरकत है जिसको मैं नहीं समझता कि उसको बयान किया जाए और उसको बयान करना भी नहीं चाहिए। कुछ यूट्यूबर अपने व्यूज़ की खातिर उस वीडियो को नुमाया भी कर रहे हैं, उसका लिंक भी आगे भेज रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, मैं इस चीज़ को बल्कि कंडेम करता हूँ। तो अलीजे शहर में के लिए अब दो रास्ते हैं। या तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी, क्योंकि जब इंसान अपने पेट से कपड़ा उठा देता है तो फिर वो उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। हाँ, अगर अलीजे शहर ने ये कहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये मेरी वीडियो नहीं है, ये मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है, वो एफआईए में गई हैं या मुतलका जो हमारे महकमे हैं उनके पास गई हैं, उसने अपनी कंप्लेन दर्ज की है कि ये मेरी वीडियो नहीं है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये वीडियो वायरल की जा रही है, तो फिर हम ये समझेंगे कि अलीजे शहर राइट पे है। लेकिन अगर वो ये सब कुछ देख रही है और फिर उसके बावजूद वो खामोश है, तो हम ये समझेंगे कि वो रॉन्ग है। अब उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो वो बिल्कुल बहुत आगे टॉप क्लास पे चली जाएगी या फिर वो बिल्कुल ही गिर जाएगी। अब ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो उसको आसमान पे लेके जाती है या जमीन पे गिरा देती है। बहरहाल मैं अपने देखने वाले उन भाइयों से खास तौर पे कि जो सऊदी अरब और यूएई में रहते हैं, वो अपने घरों से अपने काम काज के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए गए होते हैं, लेकिन वो इस किस्म की वीडियो को देख के और उसको वायरल करके जो वो तस्कीन हासिल करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा क़यामत की तरफ भी नज़र दौड़ा लें या अपने घर में अपनी बहनों की तरफ भी नज़र दौड़ा लें कि खुदा न खास्ता ये अगर वीडियो किसी की अजीज़ा की होती, बहन भाई की होती या किसी की होती, तो फिर उन पे क्या बीतती। तो वो शख्स काबिल मज़म्मत है, आज भी, कल भी, परसों भी। बल्कि मैं सब व्यूअर से ये कहूँगा कि उस शख्स को कंडेम करें। उसको ना दुनिया में कोई मिलेगी सुकून चैन, ना उसे आखिरत में सुकून चैन मिलेगा कि जिसने इस वीडियो को वायरल किया है। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से उन बच्चियों को भी कुछ सबक मिलेगा कि जो सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं,
और मेरे उन भाइयों को भी सबक मिलेगा कि जो अपने रोज़गार की खातिर, रिज़्क़ हलाल की खातिर बैरून मुल्क में हैं या पाकिस्तान में हैं और वो अपना फ़ारी टाइम अल्लाह के ज़िक्र के बजाय इन हरकतों में गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला सब पे, हमारी कौम पे रहम करे। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।